अभी तक हमने जितने लोगों को देखा है, वेदों की तो बात कही है, वेदों में तो है ही कि छठ में सूर्य भगवान की पूजा होती है, षष्ठी देवी की पूजा होती है। उन षष्ठी देवी की पूजा होती है जिन षष्ठी देवी की पूजा जब बच्चा 6 दिन का होता है, छठी की पूजा होती है। उन्हीं षष्ठी की पूजा हर साल पूजा करके अपने बच्चों के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी संपन्नता इसको मनाती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्साहवर्धक और सब बहुत उत्साह वाला ये व्रत है। ये के लिए मनाती हैं। बहुत पहले से हम लोग को भाभी जी ने बताया कि हम लोग की पहले माता जी करती थी छठ। हम लोग की माता जी जल में ज़्यादा पूजा करती थी छठ त्यौहार का। हो सकता है माता जी इन्हीं का आशीर्वाद से हर चीज़ हमको देखने का। पहले हम लोग छोटे छोटे होते तो माताएँ हमें लमटेन हाथ में लेकर आती थी। कई लोग हम लोग देखने को मिला है, कई लोग रास्ते में गिर भी जाते थे। तो कहीं ना कहीं माता जी का मुझे प्रतिनिधित्व करने का आशीर्वाद मिला है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं इस समय जनपद गाजीपुर के बाराचौर विकास खंड के अंतर्गत अमवा सिंह ग्राम सभा में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ डाला छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप तैयारी देख सकते हैं कि किस प्रकार इस ग्राम सभा में तैयारी की गई है। इस छठ पर शायद बाराचौर ब्लॉक में ऐसी तैयारी कहीं न देखने को मिले कि आप झालर और गेट के साथ बैनर तले आपको दिखाई दे रहा हो कि बहुत भव्य तरीके से छठ पूजा मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अदर प्रधान प्रतिनिधि धनु सिंह भी हैं, प्रधान जी भी हैं। आप देख सकते हैं इधर आपको आगे दिखाते हैं कि किस प्रकार लोग यहाँ से पूजा करके आप अर्घ साँझ का पर था अर्घ देकर और वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसकी यहाँ अमवा सिंह ग्राम में डेकोरेशन के साथ छठ पूजा मनाया जा रहा है और बहुत भव्य तरीके से यहाँ सुंदरता है। देख सकते हैं कि किस प्रकार छठ पूजा हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें 24 घंटे का ये उपवास है। सूर्य भगवान को डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया गया है और सुबह उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। ये बहुत ही हिंदुओं का माना जाना छठ त्यौहार कहा जाता है। हमारे बीच देख सकते हैं कि किस प्रकार इस प्रधान जी की काफ़ी तारीफ है कि इस पोखरे की, ये छठ घाट की काफ़ी तरीके से इसे डेकोरेशन कराया है। इस बारे में हम जानेंगे कि देखिए इसके लिए क्या कोई इनको सरकारी फंड मिला है कि अपने इससे कराए हैं, लेकिन हमें जहाँ तक ज्ञान होता है कि सरकारी फंड के अनुसार नहीं आया है। शासन आदेश था साफ सफाई के लिए, लेकिन इस प्रकार के डेकोरेशन के लिए कोई आदेश नहीं था। आइए हमारे बीच प्रधान प्रतिनिधि रहेंगे, इनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे अहम बात बता दे रहे हैं कि यहाँ जो महिलाएं होती हैं काफ़ी कठिन व्रत है और करती हैं। जी आपका थोड़ा अपना परिचय हम जानना चाहेंगे। मैं श्रीमती मीना सिंह जी, वाइफ ऑफ एसपी सिंह जी। ये छठ पर्व आप लोग के लिए बहुत ही कठिन होता है। जैसे 3 दिनों से आप लोग लगातार व्रत रहती हैं, क्या बताना चाहेंगे छठ के बारे में? बताना चाहेंगे कि सुख सौभाग्य का प्रतीक है जी, और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए और धन धान्य की समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है जी। महिलाओं की वजह से आज धर्म जिंदा है, मैं ये कहूँगी। इसलिए महिलाएं ये कठिन तपस्या करके अपने घर परिवार के लिए इस व्रत को करती हैं। इस मानना होता है कि छठ पर्व के व्रत करने से काफ़ी सुख संबंधी। बिल्कुल, अभी तक हमने जितने लोगों को देखा है, वेदों की तो बात कही है, वेदों में तो है ही कि छठ में सूर्य भगवान की पूजा होती है, षष्ठी देवी की पूजा होती है। उन षष्ठी देवी की पूजा होती है जिन षष्ठी देवी की पूजा जब बच्चा 6 दिन का होता है, छठी की पूजा होती है। उन्हीं षष्ठी की पूजा हर साल पूजा करके अपने बच्चों के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी संपन्नता के लिए सभी महिलाएं इसको मनाती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्साहवर्धक और सब बहुत उत्साह वाला ये व्रत है। ये जितनी डेकोरेशन की गई है ये प्रधान जी की वजह से शायद इस प्रकार के बाराचौर ब्लॉक में कहीं नहीं हुआ होगा कि छठ घाट की इतनी डेकोरेशन के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं इस पर ये कहना चाहूँगी, पहले जब हम लोग यहाँ पे छठ करते थे, बहुत पहले की बात है, तो बहुत अंधेरा होता था, लोग लुढ़कते हुए आते थे। मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था एक बार। तो हमारे प्रधान जी ने उस बात को बहुत ही सीरियसली लिया, बड़े दिल से लिया उसको, और उसके बाद उन्होंने इस तरह छठ का डेकोरेशन किया। और ये आज से नहीं, इनको तो करना ही था। मैं समझती हूँ कि पैदा इसलिए हुए थे क्योंकि इनकी मदर को मैंने देखा है बहुत पहले से, जब से मेरा विवाह हुआ, वो जिस तरह से इतनी तपस्या से, इतनी श्रद्धा से छठ का व्रत करती थी। इस नदी में कूद के और गीले कपड़े व्रत रहती थी अपने बच्चों के लिए। और वास्तव में आज उनकी श्रद्धा दिखती है कि वो कितनी श्रद्धा से व्रत करती थी। आज उसी श्रद्धा फलीभूत हुई है कि पूरे गाँव के लिए ये छठ व्रत इतना उत्साहवर्धक हो गया है, इतना सुंदर घाट हो गया है, लाइटें जल रही हैं।
किसी को कोई असुविधा नहीं है। हम लोग दूर रहते हैं लेकिन फिर भी इस छठ के पर्व पर हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे घर ही जाएंगे। वहाँ पर इतना उत्साह है, हम सभी वहीं पे छठ का व्रत करेंगे। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं क्योंकि आप व्रत हैं और इतनी कड़ी आवाज़ में बात हैं। छठ मैया आपका साथ दे। हमारे बीच और लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ अर्घ देने के बाद लोग जा रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि हैं और काफ़ी लोग हैं। आप देख सकते हैं कि जी आज छठ पर्व पर आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रधान जी ने बहुत ही अच्छा सुविधा, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं भारत और ब्लॉक में कभी। जी और क्या बताना चाहेंगे छठ के पर्व? बस यही है, सब लोग सुख समृद्धि से रहे, ये लोग, ये चारों भाई जो है खुशी से रहे। और नहीं है, अभी प्रधान जी के ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं और प्रधान जी ने इस गांव में प्रज्ञा पुराण कथा 24 पुण्य गायत्री यज्ञ का भी जिम्मा लिया है और निश्चित ही मुझे लगता है कि छठ के पूर्व इसको ये कंप्लीट करेंगे, अपनी इस प्रतिज्ञा को। इनका संकल्प है इसको, और हम सभी पूरे ग्रामवासी अमुआ का जितने लोग हैं सभी लोग इसमें इनका सहयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्य सबके सहयोग के बिना बनता नहीं है। इसलिए हम सभी इनका सहयोग करेंगे और अग्रणी बन करके ये इस गांव को पूरा एक सुंदर गांव बनाएंगे, एक आदर्श ग्राम के रूप में इसको प्रतिष्ठापित करेंगे। ऐसी हम सबकी परिकल्पना है और ऐसी आशा है कि हमारी कल्पनाओं पर, हमारे मन जो हमारी कल्पनाएं उस पर हमारे प्रधान जी खरे उतरे। धन्यवाद। आइए थोड़ा आपका अपना परिचय बताते हैं। मैं उदय प्रताप सिंह, ग्राम अमवासी। जी आज छठ पर्व पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इतने डेकोरेशन के साथ? सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने इसको कवर किया और हमारी ग्राम सभा के इतने भव्य व्यवस्था को पूरे जनपद में दिखाने का काम किया। हमारी ग्राम सभा पहले तो बहुत ही दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिन से, पिछले पंचवर्षीय से इस व्यवस्था को हम लोगों ने लग करके, और हमारे साथी जो है धनु सिंह है, तो वो उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया और काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया और हम चाहते हैं कि ये लगातार चलता रहे। जी किसी के भी सहयोग से चले, हम लोगों के सहयोग से चले, इनके सहयोग से चले, कोई भी आदमी हो इसको चलाए, क्योंकि यह छठ पर्व बहुत ही भव्य और पावन है जो काफ़ी दिन से मनाया जाता है। पर जो है यहाँ थोड़ा धूमिल था, पर अब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे। मैं तो इलाहाबाद में ही रहता हूँ, लेकिन वहाँ से निकल करके यहाँ आता हूँ ताकि यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जी देखा जाए तो अमवा सिंह ग्राम सभा कोई बड़ी ग्राम सभा नहीं है, बहुत छोटी ग्राम सभा है। मात्र 1700 से 1800 की आबादी के बीच में है, लेकिन विकास के माने में धनु प्रधान प्रतिनिधि जी ने बहुत ही काम किया है। क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा काम चलता रहता है, क्योंकि सहयोग इनका भी है, प्रशासन का भी है और इस गवर्नमेंट का भी है। जी कुछ न कुछ गवर्नमेंट का भी इसमें योगदान है, ताकि उनके योगदान से भी ये काम होता है। और हमारे यहाँ जो काम चल रहा है उसमें प्रशासन का भी योगदान है और साथ साथ जो है प्रधान प्रतिनिधि और हमारे प्रधान का भी बहुत सहयोग है। इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसा कार्य बहुत कम ग्राम में देखने को मिलता है। जी चलिए, देखिए इस छठ पर्व पे अमवा सिंह ग्राम में हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं। आप काफ़ी जोश में इन्होंने तैयारी किया है। इस संबंध में हमारे बीच प्रधान जी जो इतनी तैयारी छठ पर्व के लिए किए हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल के आपके माध्यम से पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में ये चीज़ देखने को जाएगा। ये पर्व सूर्य भगवान का पर्व है जी। इसको माताएं बहुत धूमधाम से बच्चों के लिए मनाती हैं। बहुत पहले से हम लोग को भाभी जी ने बताया कि हम लोग की पहले माता जी करती थी छठ। कोई जल में नहीं जाता था, लेकिन हम लोग की माता जी जल में जाकर पूजा करती थी छठ त्यौहार का। हो सकता है माता जी इन्हीं का आशीर्वाद से हर चीज़ हमको देखने का। पहले हम लोग छोटे छोटे होते तो माताएं यानी लमटेन हाथ में लेकर आती थी। कई लोग हम लोग देखने को मिला है, कई लोग रास्ते में गिर भी जाते थे। तो कहीं ना कहीं माता जी का आशीर्वाद, सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद मिला है कि इस गांव का मुझे प्रतिनिधित्व करने का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद मिला है तो कुछ न कुछ चीज़ पर्व पे हम लोग को करना चाहिए। तो ये इसका ना कोई फंड और कोई आपको ही पता है, आपको पता है कोई फंड नहीं आता, लेकिन त्यौहार और पूजा और धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। हम लोग को धर्म के प्रति आस्था है। मन से हम लोग को 4 दिन से ही यहाँ पर आने का रास्ता भी नहीं था, कोई सुविधा भी नहीं था, लेकिन भैया ने बताया शासन प्रशासन
के सहयोग से सबके यहाँ अभी देखेंगे, वहाँ देखने को रास्ता भी मिलेगा। अभी इसी समय तत्काल रास्ता भी यहाँ आने के लिए बनवाए हैं और धूमधाम से आप देख ही रहे हैं, बताना नहीं है। हम लोग का श्रद्धा से यहाँ हर तैयारी किए हैं। चलिए, और क्या बताना चाहेंगे छठ पर्व के बारे में? छठ पर्व आपको मैं बता ही रहा हूँ कि ये त्यौहार माताएं 3 दिन से व्रत रहती हैं और बच्चों के लिए व्रत रहती हैं। पहले हम लोग के जनपद में, पहले ही बिहार में प्रचलित ये त्यौहार था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग के प्रदेश में, हम लोग के यहाँ भी वह देखने को मिला। आप देख ही रहे हैं। अच्छा, मन में आपके बड़ी उच्च विचार आए कि नहीं हमारे महिलाएं इतनी कठिन व्रत कर रखती हैं और इतनी अच्छे डेकोरेशन कराएं, विचार कहाँ से आपके मन में उत्पन्न हुआ? विचार नहीं आता, धर्म के प्रति अगर किसी की आस्था अगर जुड़ जाएगी तो विचार नहीं होता। ये माताएं, ये छठ माता जी के आशीर्वाद से सब हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके आशीर्वाद से हर चीज़ हो रहा है। हम लोग क्या है। जी ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ डेकोरेशन हुआ है छठ पर्व में। आपको इसी प्रकार से अगली वीडियो में बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।